और इस बीच में मैं एक बार आवाज देना चाह रहा हूं विजयन जी को कि आए और अपनी कविता से, अभी उन्होंने काव्य से समाज को जोड़ा है और अब कविता से अपनी हम सबको जोड़ेंगे। मैं आवाज देता हूं विजयन जी को, प्लीज। जब तक हमारे अतिथिगण और कविगण आ रहे हैं तब तक हम लोग कुछ कहते सुनते रहें, ताकि आप लोगों का भी मन लगा रहे। ये सब आप लोगों के लिए ही कार्यक्रम का आयोजन है, आपके बिना सब कुछ अधूरा है। और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को कोई बोरियत महसूस हो। यहाँ कुछ सुनाता हूँ भगवान श्री राम के चरणों में कुछ पंक्तियां हैं। तुम्हारे चरण पड़ा है राम, तुम्हारे चरण पड़ा है राम, अपने अंक में भर लो प्रभु वर, तुम ही सब सुख धाम, तुम्हारे चरण पड़ा है राम, तुम्हारे चरण पड़ा है राम। बाल रूप छवि हृदय कमल में, रूप तपस्वी बुद्धि विमल में, गुरु रूप धर अटल भक्ति में, सत्य पराक्रम रूप शक्ति में, रोम रोम में जन्म जन्म तक, रोम रोम में जन्म जन्म तक बस जाओ गुणग्राम, तुम्हारे चरण पड़ा है राम, तुम्हारे चरण पड़ा है राम। अवधपुरी से अंबर तट तक, यहाँ भगवान श्री राम है और क्षीर सागर में भगवान विष्णु। अवधपुरी से अंबर तट तक, सरयू तट से सागर तट तक, सकल सृष्टि के श्वास श्वास में, दशों दिशाओं के प्रकाश में, जहाँ जहाँ मैं तुमको देखूं, जहाँ जहाँ मैं तुमको देखूं, बहते हो अविराम, तुम्हारे चरण पड़ा है राम, तुम्हारे चरण पड़ा है राम। अपने अंक में भर लो प्रभु वर, तुम ही सब सुख धाम, तुम्हारे चरण पड़ा है राम, तुम्हारे चरण पड़ा है राम। मात पिता की आज्ञा सब कुछ, रघुकुल रीति प्रतिज्ञा सब कुछ, अनाचार पर धनुषायक हम, जन्मभूमि के उन्नायक हम। प्रण है तेरे किसी कार्य में, प्रण है तेरे किसी कार्य में, हमें नहीं विश्राम, तुम्हारे
चरण पड़ा है राम, तुम्हारे चरण पड़ा है राम। तुम ही तो सब कुछ हो हे राम, तुम ही तो सब कुछ हो हे राम। हृदय में उतरो मेरे राम, हृदय में उतरो मेरे राम। तुम्हारे चरण पड़ा है राम, तुम्हारे चरण पड़ा है राम। एक गजल सुना देते हैं, थोड़ा आप लोगों का मूड बदल जाए गीत से। यह कल ही की रचना है, साथ दीजिए आप लोग। जवानी जिसकी दहकी है, जवानी जिसकी दहकी है, बनी उसकी कहानी है। जवानी जिसकी दहकी है, बनी उसकी कहानी है। जो जलती आग धरती पर तो पड़ती ही निशानी है, जो जलती आग धरती पर तो पड़ती ही निशानी है। जो दुश्मन ईंट से मारे, जो दुश्मन ईंट से मारे तो मारे पत्थरों से। जो दुश्मन ईंट से मारे तो मारे पत्थरों से। जो ये दुनिया आज भी ऐसी दिलेरी की दीवानी है, ये दुनिया आज भी ऐसी दिलेरी की दीवानी है। अगला शेर सुने। जो चुपके से चला आए वह चुपके से चला जाए। ये आप लोगों के लिए नहीं है, मतलब आप लोग आए ताली वाली जरूर बजाइए। जो चुपके से चला आए वह चुपके से चला जाए। न उसकी जिंदगी कोई न कोई जिंदगानी है, न उसकी जिंदगी कोई न कोई जिंदगानी है। बिठाया सिर व आंखों पर हमेशा से जमाने ने। बिठाया सिर व आंखों पर हमेशा से जमाने ने। जमी पर पांव है जिसके इरादा आसमानी है, जमी पर पांव है जिसके इरादा आसमानी है। और ये अंतिम शेर। बिठाए हमने कुर्सी पर, ये आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं। बिठाए हमने कुर्सी पर, बिठाए हमने कुर्सी पर, बिठाए हमने कुर्सी पर वो समझे बाप की कुर्सी। बिठाए हमने कुर्सी पर वो समझे बाप की कुर्सी। दवा इसकी नहीं कोई बीमारी खानदानी है, दवा इसकी नहीं कोई बीमारी खानदानी है। अखिलेश जी अब आऊं मैं। अधिकतर कविताएं राम से ही जुड़ी हैं, मतलब तत्काल उपलब्ध है, मैं वो एक सुना देता हूं। हम सभी सीता परित्याग के प्रसंग से परिचित हैं। सीता परित्याग के बाद वो भगवान जिसे हम परम सत्ता मानते हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं, लेकिन मानव के रूप में उनका हृदय कितना कोमल है, इस कविता के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं। सीता जी वन में चली गई हैं, लक्ष्मण जी छोड़ आए हैं। बाद में उनकी स्थिति कैसी है आप तक पहुंचाता हूं। देख झरोखों से पथ सारे, देख झरोखों से पथ सारे, राम बहुत यकुलाते।
देख झरोखों से पथ सारे राम बहुत अकुलाते। सीता सीता कहते कहते बाहर दौड़े जाते। देख झरोखों से पथ सारे राम बहुत अकुलाते। सीता सीता कहते कहते बाहर दौड़े जाते। हठ कर वन में संग गई जो चली अकेले कैसे। सब मना कर रहे थे कि वनवास राम का हुआ है, तू न जाओ, लेकिन उस समय नहीं मानी और आज चली गई। हठ कर वन में संग गई जो चली अकेले कैसे। छोड़ देह को उसकी छाया कहीं चली हो जैसे। कभी पैर में चुभे जो कांटे और पड़ जाएं छाले। कभी पैर में चुभे जो कांटे और पड़ जाएं छाले। औषध कौन लगाए उसको, औषध कौन लगाए उसको, कांटे कौन निकाले। सोच सोच राघव के नयनों, सोच सोच राघव के नयनों से सागर बह जाते। सीता सीता कहते कहते बाहर दौड़े जाते। देख झरोखों से पथ सारे राम बहुत अकुलाते। सीता सीता कहते कहते बाहर दौड़े जाते। प्रथम मिलन का क्षण आता है याद बहुत रघुवर को। जब कभी व्यक्ति विषम परिस्थितियों में होता है तो उसके अच्छे दिन याद आते हैं। भगवान को यही दिन याद आ रहे हैं जब उनसे पहला मिलन हुआ था माता सीता से। प्रथम मिलन का क्षण आता है याद बहुत रघुवर को। नयनों से नयनों का कहना सुनना मौन अधर को। चहके खग नव किसलय बिह से लतिकाएं रत्नारी। चहके खग नव किसलय बिह से लतिकाएं रत्नारी। नील कमल भी खिला तभी जब आई जनक दुलारी। नील कमल भी खिला तभी जब आई जनक दुलारी। पूर्व समय वापस आता तो, पूर्व समय वापस आता तो कितना वह हर्षाते। सीता सीता कहते कहते बाहर दौड़े जाते। बाहर दौड़े जाते। अंतिम अंतरा है, पढ़ के जगह लेता हूँ। धनुष भंग कर वचन दिए जो बार बार ही तोड़े। लग रहा है कि कुछ गलत किया, अपने पहले के वचन याद आते हैं। धनुष भंग कर वचन दिए जो बार बार ही तोड़े। रोकर मिथिला पूछ रही क्यों जनक सुता को छोड़े। रोकर मिथिला पूछ रही क्यों जनक सुता को छोड़े। विधिना काल चक्र कर ऐसे धरा सुखी हो जाए। विधिना काल चक्र कर ऐसे धरा सुखी हो जाए। बातें सारी भूल सिया भी वापस घर को आए। ऐसा होता लोग राज्य के सब मन भेद मिटाते। सीता सीता कहते कहते बाहर दौड़े जाते। बाहर दौड़े जाते। बाहर दौड़े जाते।
कितनी शानदार रचना भगवान राम के बारे में हम लोगों ने सुना।